अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अमारा लतीफ़ बाजवा। सबसे ज़्यादा दांतों से मुतल्लिक शिकायत होती है कि दांतों में कीड़ा लग गया है। अक्सर बच्चे जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो वो अमूमन ये माइंड में लेके आते हैं कि कोई कीड़ा टाइप की चीज़ है, कोई मे बी सुंडी टाइप की चीज़ है जो दांतों के अंदर मौजूद होती है और वही दांतों का कीड़ा है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप यूट्यूब खोलें तो आप यूट्यूब पे अक्सर इस तरह के आपको वीडियोस मिल जाते हैं जो आपको बताते हैं कि 1 मिनट में दांत से कीड़ा बाहर, आप हमारा ये तरीका इस्तेमाल कीजिए। वो आपको डिफरेंट तरह की रेमेडीज़ बताते हैं और क्लेम करते हैं कि 1 मिनट में कीड़ा दांत से बाहर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और ये सब और सब रेटिंग के लिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए बिल्कुल फेक बातें हैं और ना ही दांतों में इस तरह का कोई कीड़ा होता है। दांत में एक्चुअली जो चीज़ होती है या प्रॉब्लम होती है उसको कैविटीज़ या खीरीज़ कहते हैं। कैविटी का क्या मतलब है? खाली जगह, मीन्स दांत में मौजूद खाली जगह। तो अब देखते हैं कि ये खाली जगह बनती कैसे है और ये कैविटीज़ होती कैसे हैं। लेकिन हमेशा अब ये बात याद रखिए कि नेक्स्ट टाइम अगर आप रेफ़र करें तो बेहतर है कि आप इसे टूथ कैविटी कहें रादर दैन कि दांत का कीड़ा कहें, क्योंकि दांत का कीड़ा टेक्निकली एक राइट टर्म नहीं है। जब हम दांत प्रॉपर साफ़ नहीं करते या रात को दांत साफ़ किए बगैर सो जाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरियाज उस खाने को तेज़ाब में कन्वर्ट करते हैं। और जो खाना जब तेज़ाब में कन्वर्ट हो जाता है तो हम सब जानते हैं, साइंस में हमने पढ़ा भी है कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन होते हैं तो एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को या डैमेज करता है। हमारे जो दांत का बाहर का कवर है या बाहर की एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसको इनेमल कहते हैं, वो बेसिक इन नेचर है। और ये जो तेज़ाब बनता है ये जब दांत की सरफेस पे एक्ट करता है तो वहाँ से उसको घुला देता है और उस जगह पे आहिस्ता आहिस्ता एक खड्डा सा या एक होल बन जाता है और वही टूथ कैविटी होती है। लेकिन उसको शायद समझा नहीं जाता प्रोसेस को, इस वजह से उसको अमूमन कीड़े से रेफ़र किया जाता है। यहाँ पे एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पता चली वो ये है कि अगर किसी भी तरीके से हम एसिड के बनने के अमल को रोक दें तो दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। और उसका सबसे आसान हल ये है कि आप सोने से पहले दांत ज़रूर साफ़ करके सोएं। जो एक प्रोटोकॉल है वो ये है कि रात को सोने से पहले आप अच्छी तरह से दांत साफ़ करके सोएं और सुबह जब आप उठेंगे तो आपका मुंह साफ़ होगा, कुल्ली कीजिए, खाना खाइए, खाना खाने के बाद दोबारा दांत साफ़ कर लीजिए तो बाकी सारे दिन के लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और आपके दांत बिल्कुल हेल्दी तंदुरुस्त रहेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे ये जो दांत डिज़ाइन किए हैं ये इस तरह से हैं कि अगर 80 साल तक की उम्र को भी हम पहुँचें तो हमारे यही दांत हमारे मुंह में मौजूद हों और हमें सर्व कर रहे हों। लेकिन हमारी अपनी कोताही होती है या फिर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती कि इनकी प्रॉपर केयर कैसे करनी है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्द अपने दांतों को नुकसान पहुंचा बैठते हैं और काफ़ी अर्ली एज से ही दांतों से हाथ भी धो बैठते हैं। अगर आप ये सब वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए आपने अपने इन्हीं दांतों को सेव करना है, रखना है 80 साल की उम्र तक बिल्कुल ठीक, हेल्दी, तंदुरुस्त। और हम यहाँ आपके साथ मौजूद हैं आपको गाइड करने के लिए कि आप किस तरह से ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर दांतों में थोड़ा सा भी मसला शुरू हो जाता है कि जिसे कहते हैं कि अभी बिल्कुल ब्लैक निशान आए हैं या आपको मामूली सा ठंडा गर्म लगना शुरू हुआ है या आप देखते हैं कि कोई छोटा सा होल बना है, अभी बिल्कुल इनिशियल फेजेस में है, तो वहाँ पे आप इन कैरीज़ को या कैविटीज़ को फिल फॉर रोक भी सकते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट आपका डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर देता है या फिर क्लिनिक के अंदर ही कैविटी के ऊपर फ्लोराइड एप्लीकेशंस की जाती हैं और जिससे ये अमल वहीं पर रुक जाता है और दांत वापस मजबूत हो जाता है और आपको किसी किस्म की फ़र्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आपको समझा देते हैं कि सफाई करते हुए यहाँ पे ख्याल रखना है। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें हमने देखा है कि जब हमने उन्हें एडवाइस किया और उसके बाद वो विजिलेंट हो गए अबाउट ओरल हेल्थ केयर तो 15-15 साल से वो लीजन वहीं रुक गया और वहाँ से फर्दर प्रोग्रेस नहीं किया। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। अब
कैविटी हो गई है, छोटा सा खड्डा बन गया है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है, एडवांस स्टेजेस पे चला गया है, तो अभी भी कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, फ़ौरन जाइए और अपने डेंटिस्ट से इसकी फिलिंग करवा लें। जैसे ही आप फिलिंग करवाएंगे, एक्चुअली एक कैविटी जो है वो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को एक हाउस प्रोवाइड करती है, एक सेफ़ शेल्टर प्रोवाइड करती है। अब आप जब टूथ ब्रश भी कर रहे हैं तो दांत की स्मूथ सरफेस के ऊपर से तो वो साफ़ हो जाएगा, प्लैक, बैक्टीरियाज, खाना, हर चीज़, लेकिन जो कैविटी या खड्डे के अंदर गया हुआ खाना, बैक्टीरियाज, प्लैक और एसिड है, वो कभी आप रिमूव नहीं कर सकते। और इसके अंदर मिलियन ऑफ बैक्टीरियाज दे आर हाउसिंग इनसाइड इट। तो उसका क्या तरीका है? प्लीज़ गो टू द डेंटिस्ट एंड गेट अ फिलिंग डन। द मोमेंट यू विल गेट योर फिलिंग डन, दांत आपका दोबारा से मजबूत और हेल्दी हो जाएगा और बैक्टीरियाज को जो एक शेल्टर मिला हुआ था वो उससे महरूम हो जाएंगे। फिलिंग्स आपकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसमें लाइट फिलिंग्स या कंपोजिट फिलिंग्स भी आ जाते हैं, जिनको लोग उर्फ़ आम में लेज़र फिलिंग्स पुकारते हैं। हालांकि वो एलईडी लाइट है, लेज़र लाइट नहीं होती है जिसे हम वो फिलिंग करते हैं, लेकिन एक मशहूर हो चुका है नाम। जीआईसी फिलिंग्स होती हैं, चांदी की फिलिंग जिसे आप कहते हैं वो होती हैं, पुराने ज़माने में गोल्ड की भी की जाती थी, लेकिन अब वो इतनी इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन प्लीज़ गेट इट डन। अगर केरीज फर्दर एडवांस कर गया है और अब आपको दांत में दर्द शुरू हो गया है, तो इट मीन्स कि जो दांत घुलता जा रहा था और बैक्टीरियाज वहाँ से एडवांस कर रहे थे दांत के अंदर, वो अब दांत की नसों तक और दांत की ब्लड वेसल्स तक काम पहुँच गया है और अब दांत का इन्फेक्शन वहाँ से जड़ तक और नीचे हड्डी तक जा रहा है। ये बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है इन्फेक्शन की। इसी स्टेज पे दांत में शदीद दर्द महसूस होता है, इतना शदीद कि बंदे का दिल करता है दीवार के साथ टक्कर मार दे, लेकिन किसी तरह से दर्द से निजात मिल जाए। अब क्या करना है? लोग यहाँ पे, हम कहते हैं टिक्कियों टाफियों की तरह एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ खुद ही से खाना शुरू कर देते हैं, जिससे सिर्फ एक काम होता है कि रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज़ होती है और वो एंटीबॉडीज़ फर्दर आप के लिए इतनी कारआमद नहीं रहती हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। विजिट योर डेंटिस्ट, वो आपको प्रॉपर मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन ऐसे दांतों का सबसे अच्छा हल ये है कि उनकी फ़ौरन रूट कैनाल की जाए। जैसे ही रूट कैनाल की जाती है और जितनी जल्दी की जाती है, वहाँ से बैक्टीरियाज को रिमूव किया जाता है, आपको इन्फेक्शन से निजात मिल जाती है और दांत बच जाता है। लेकिन अगर हमने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए और हम वक्ती तौर पे पेन किलर्स खा के समझते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, तो फिर इतना टूथ डैमेज हो जाता है कि देयर कम्स अ स्टेज जहाँ पे दांत को बचाना भी नामुमकिन हो जाता है और फिर एक ही हल बाकी बचता है, वो है दांत को निकालना, और सिर्फ निकालने के बाद ही ज़िंदगी में सुकून आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह हम बहुत सी मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ रेगुलर आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। अगर आपका दांतों से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में छोड़िए, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।